नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव में सुरजेवाला की दहाड़ का हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार, कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश। खबर में आगे जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश का, कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी कांग्रेस। आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा प्रचार अभियान में खट्टर के पोस्टर गायब। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान शुरू, 26 सीटों पर हो रहा है मतदान और दांव पर लगा है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल और योगी सरकार से मिलावट की जांच की मांग कर दी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार, कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश, सुरजेवाला ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार है और मुख्य विपक्षी दल को फिर से वर्ष 2005 की तरह बड़ा जनादेश हासिल होगा, जब उसे 90 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें मिली थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में मुद्दे भी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं। सुरजेवाला ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये उनकी एक अखिल भारतीय समस्या है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के स्थापित नेतृत्व की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जो किया वो लोकसभा परिणामों में परिलक्षित हुआ कि लोग नौसिखियों को स्वीकार नहीं करते। राज्य में अपनी पार्टी की संभावनाओं को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करने की राह पर है और हम अपने 2005 के प्रदर्शन को दोहराने जा रहे हैं या उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा सांसद एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि यदि उनके पास 1 रुपए के हेरफेर के भी तथ्य हैं तो उसके कागज पेश करें, अन्यथा उन्होंने सोनिया गांधी पर जो लांछन लगाए हैं उसको लेकर उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये सभी को मालूम है कि केंद्र से जो सहयोग मिलती है वो LOC क्रेडिट ड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ही खर्च होती है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सांसद रनौत बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा प्रचार अभियान में खट्टर के पोस्टर गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आश्चर्यजनक है कि सत्तारूढ़ पार्टी में कोई भी हरियाणा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर नहीं लगाना चाहता है। खेड़ा ने कहा कि खट्टर के पोस्टर कहीं नहीं दिखते, यह आश्चर्यजनक है। वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या हो गया? कोई उनकी तस्वीर नहीं लगाना चाहता, क्या हो गया? क्या खट्टर किसी के नेता नहीं है? इससे पहले पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की धज्जियां उड़ाते हुए आखिर 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी पर सजाए रखने के बाद एकाएक उन्हें क्यों हटा दिया गया और पोस्टर तक में उनका चेहरा गायब क्यों कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 26 सीटों पर हो रहा है मतदान, दांव पर है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में राजौरी, पूंछ, रियासी, गंदरबाल और श्रीनगर समेत बड़गाम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं और 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल, योगी सरकार से कर दी मांग की मिलावट की हो जांच। जी हां दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में बीफ मिलने की खबरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। तिरुपति बालाजी के बाद कई मंदिरों में प्रसादों की जांच होने लगी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि मथुरा वृंदावन के प्रसाद में भी मिलावट होती है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने योगी सरकार से प्रसाद में मिलने वाले खोए की जाँच कराने की मांग की है। डिम्पल का यह बयान तेजी से वायरल भी हो रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर बात करते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि मेरे हिसाब से ये फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नाकामी रही है। ये लोग भाप नहीं पाए, ना सिर्फ मंदिर बल्कि आम लोगों के खाने में भी इस तरह की मिलावट की जाती है। तिरुपति का मामला बेहद नाजुक है, ये मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए जाँच बिठानी चाहिए। ऐसी ही बात हमें वृंदावन में सुनने को मिलती है, जहाँ सही तरीके से खोए का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें भी मिलावट होती है। इसीलिए सरकार
सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर काम करनी चाहिए। मंदिर के प्रसाद के साथ साथ आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना, सचिन पायलट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी सिलसिले में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार किया और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने को मिला, पायलट को पगड़ी और माला पहनाकर सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में सवालों से घिरी मुठभेड़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में डकैती के मामले के एक आरोपी की पुलिस साथ कथित मुठभेड़ में मारे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये असंवैधानिक काम बंद होना चाहिए और जितनी मुठभेड़ें सवालों एवं संदेह के घेरे में हैं उन सब की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भय का साम्राज्य कायम करने की करतूतों को कानून व्यवस्था का नाम देना संविधान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की राजनीति में नई सुगबुगाहट। रणजीत चौटाला बोले, भूपेंद्र हुड्डा मेरे परम मित्र, हम क्लास फेलो रहे हैं। जी दोस्तों, हरियाणा में मतदान की तारीख में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। राज्य में तमाम दल और प्रत्याशी साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से नाता तोड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला द्वारा अब एक बार बयान दिया गया है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वो चुनाव परिणाम बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं लोगों से पूछूंगा, ये जहां कहेंगे वहां जाएंगे। हुड्डा मेरे परम मित्र हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं। ये पार्टियों तो कल आई हैं। मैं और हुड्डा साहब 1960 से दोस्त हैं। हम चंडीगढ़ पढ़ते थे। हमारे परिवारों को बहुत पुराना प्यार है। हुड्डा साहब के फादर और मेरे पिताजी और ताऊ जी ने लाहौर और मुल्तान की जेलें इकट्ठा काटी हैं। ब्रिटिश टाइम से भी हमारे संबंध हैं। वो एक अलग विषय है। राजनीतिक निर्णय में मैं इन लोगों से पूछ कर लूँगा। इसकी बात भी मैं इनसे पूछ कर करूँगा। हो सकता है उनके साथ भी चला जाऊँ। मुझे जो लोग कहेंगे वो करूँगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर गहलोत ने सरकार को चेताया, धरना देने की चेतावनी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती से पहले राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। गहलोत की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में सोमवार को हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर एक बार फिर से चेताया है। अशोक गहलोत ने म्यूजियम को लेकर सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाते हुए धरना देने की चेतावनी दी है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है। करीब 85 करोड़ रुपए लागत से ये विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि जनता के बीच गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के संदेश को पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को शुरू किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में मध्य प्रदेश नहीं दोहराना चाहते राहुल, प्रियंका हुड्डा को सबके साथ लेकर चलने का फरमान। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीट के लिए वोट पड़ेंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसलिए कांग्रेस का ध्यान अगले 10-12 दिनों के लिए सभी आपसी मतभेद भुला देने पर केंद्रित है। पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में मध्य प्रदेश की स्थिति दोहराई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रोजेक्ट पूरा पर नहीं हो पाया 76,000 करोड़ का भुगतान, नए संकट में घिरी एकनाथ शिंदे सरकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद भी अलग अलग विभागों का 76,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के बीच होंगे अच्छे संबंध, अधीर रंजन के हटने के बाद स्वागत राय ने जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ध्रुव विरोधी अधीर रंजन चौधरी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी अब नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद कर रही है। माना जाता है कि शुभंकर सरकार टीएमसी के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। वहीं बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी माकपा इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में बढ़ा कैश का खेल। हिसार में 2 नाकों पर जब्त किए 19 लाख। अलर्ट मोड में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। जी हाँ दोस्तों, जिलों में एसएसटी
व FST की टीमों ने 2 अलग अलग पुलिस नाकों पर तलाशी के दौरान 19 लाख रुपए कैश पकड़ा है और जांच के दौरान आदमपुर विधानसभा के काबरेज नाके पर 8.5 लाख रुपए और उकलाना के पास सुरेवाला नाके पर 10.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी राज में भ्रष्टाचार, आगरा पुलिस पर बीजेपी विधायक का गंभीर आरोप। पुलिस कमिश्नरेट बन चुका है कमीशन का रेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और विधायक ने एक शिकायती पत्र के माध्यम से पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट कमीशन का रेट बन चुका है, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का बोलबाला है। पुलिस जनता के हित की अनदेखी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बीजेपी विधायक धर्मेश ने पुलिस पर भूमाफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देती है। आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। के सुरनकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी, लगाई जमकर दहाड़, कहा मोदी अब पहले की तरह नहीं रह गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के पूंछ के सुरनकोट में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और उनकी रैली मूल रूप से सुबह 9:30 बजे के लिए निर्धारित थी। राहुल गांधी ने यहाँ कहा कि आप जानते हैं कि बीजेपी और RSS के लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये नफरत फैलाते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की राजनीति है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है तो उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, इसका एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी का कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा पहले जो नरेंद्र मोदी थे 56 इंच के छाती वाले, साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा। आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो नया कानून लाते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है, ये बात उनके चेहरे पर साफ दिखती है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर से है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो ये प्रेशर दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है और हमने बिना नफरत किए नफरत को हराने का काम किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया, ऐसा बहुत बार हुआ है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए, लेकिन पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आपका जो लोकतांत्रिक हक है वो आपसे छीना गया है। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है कि आप अब स्टेट नहीं रहोगे, आप यूनियन टेरिटरी बन जाओगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। हम इन पर दबाव डालेंगे और इनसे काम करवाएंगे। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो ये काम हम पूरा करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मुंबई पहुंच रही है चुनाव आयोग की टीम, किसी भी वक्त कर सकती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के सिलसिले में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 26 सितंबर को मुंबई आ रही है। टीम 28 सितंबर तक मुंबई में रहेगी और राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा करेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक टीम गुरुवार 26 सितंबर की रात दिल्ली से मुंबई आएगी। इसके बाद अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 10 बजे सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी और उसी दिन दोपहर 1 बजे CEO नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे अर्धसैनिक बल, आयकर विभाग, खुफिया एजेंसी, CBI, ED के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मांग पर कांग्रेस अडिग पवन खेड़ा ने दोहराया ये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को PM मोदी के अमेरिका दौरे, राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान और चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का समर्थन करती है और ये लोग चाहते हैं कि फिर से धारा 370 आए। अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अमित शाह की सुई बार बार अटक क्यों जाती है। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग हैं, उसको हम दिलवाएंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुमारी सैलजा ने मनोहर लाल का ऑफर ठुकराया, बोली मुझे नसीहत ना दे। सैलजा की रगों में कांग्रेस का
का खून। जी हाँ दोस्तों, सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। इस बीच एक निजी चैनल से बात करते हुए कुमारी सैलजा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुमारी सैलजा से जब ये पूछा गया कि क्या आप भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, आजकल ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रहा हुआ है। जवाब में सैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं वो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा चुनाव से पहले किसानों का अल्टीमेटम, 3 अक्टूबर को रेल ट्रैक करेंगे जाम, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पीपली में हुए किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। किसानों ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को हरियाणा में किसान 2 घंटे रेलवे ट्रैक रोकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए, इसका किसान बदला जरूर लेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पलटने वाली है बाजी, बड़ी पार्टी बनाने वाली है जम्मू कश्मीर में सरकार, वरिष्ठ पत्रकार ने कर दिया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बड़ी पार्टी जीतने वाली है चुनाव। जम्मू कश्मीर में एक और विधानसभा के चुनाव जारी है तो वहीं माहौल भी अजब गजब देखने को मिल रहा है। 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होंगी और इन सब के बीच कौन सी पार्टी है जो अपना झंडा गाड़ने वाली है, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने ये बड़ा बयान दे दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विजय विद्रोही ने कहा है कि कुछ दिनों पहले ऐसा लगता था कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और पैंथर पार्टी के गठबंधन आराम से चुनाव में जीत हासिल कर लेगा। वहीं भाजपा ने घाटी में मात्र 19 जगह ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और पैंथर पार्टी 46 के आंकड़ों को पार करने की स्थिति बनाए हुए है। विजय विद्रोही ने आगे कहा कि यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बनती है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 2 से 4 सीटों से ही चुकेगा और उसके बाद पीडीपी या फिर कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। इन सब के बीच ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 1/3 सीटों पर जीत का भरोसा कर रही है। भाजपा को लग रहा है कि 90 में से 30 सीटें उसको आ जाएंगी और बाकी का जुगाड़ कर लिया जाएगा, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद जो पर्दे के पीछे से भाजपा के साथ हैं उनकी सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तिरुपति विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की जनहित याचिका, जांच की उठा दी मांग। जी दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह जनहित याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए गए मिलावट के आरोपों की जांच करने की मांग की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट करने का आरोप लगाया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनिल विज का एक बार फिर भारी विरोध, प्रचार के दौरान रोका रास्ता तो खुद बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान चरम पर है और इस बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को सोमवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता विज अंबाला छावनी विधानसभा के गांव गरनाला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान उनका एक बार फिर भारी विरोध हुआ और रास्ता रोकने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बीजेपी समर्थक, गांववासी और किसान आमने सामने दिखाई दिए। बीजेपी समर्थकों ने अनिल विज के पक्ष में भी लगातार नारेबाजी की। उधर अनिल विज ने इस विरोध को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार से डर गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राज बब्बर ने दिया इसको लेकर जवाब दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राज बब्बर ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो सबसे पहले राहुल गांधी का फेस सबसे पहले सामने आता है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। साथ ही कहा कि मेरा मानना है कि जो विधायक और हाईकमान की राय होगी वो सामने आ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस ने खेला बड़ा दाव, जेल में बंद कद्दावर नेता को दे दी अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बनी प्रचार समिति का सदस्य बनाया है। इस निर्णय की आलोचना करते हुए भाजपा ने इसे स्पष्ट तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता
प्रफुल्ल सहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस इस तरह के अजीबोगरीब फैसले लेती रहती है